हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो सब? राम 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 राम, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। बढ़िया हो आप लोग? राधे राधे, सबको राधे राधे। और आप लोगों के लिए एक विशेष खुशखबरी है। 12 जुलाई 2020 रविवार सुबह 8 बजे भारत के भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन की मैराथन क्लास। यहाँ पे मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 500 क्वेश्चन, 500 यहाँ पे प्रश्न और उत्तर वन लाइन के करवाऊंगा, इंडिया जीके के। तो ये क्लास आप अटेंड करें रविवार को 12 जुलाई को 8 बजे। फ्री क्लास है, आरपीएससी के सेक्शन में अनअकैडमी पर है। फ्री क्लास है, फ्री क्लास है। कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो तो मैं आपको बता दूंगा। तो जिन विद्यार्थियों को ये क्लास ज्वाइन करनी है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 मैंने अभी राजस्थान के करवाए हैं, राजस्थान के प्रश्न उत्तर भी वन लाइनर मैंने करवाए हैं। तो आप जिनको भारत का करना है तो आप कर सकते हैं। और अगर कोई आरएस की तैयारी कर रहा है या आरपीएससी की कैटेगरी में किसी की भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप आरएस का प्लस कोर्स 2 साल के लिए लो। 7560 रुपये फीस है, जिसमें आपके पुलिस, पटवारी, आरपीएससी में जितनी भी जो क्लासें हैं ना, सारी देखने को मिलेंगी। 2 साल के लिए लो। और जिसमें ग्राम सेवक, आने वाली भर्ती, अगर कोई आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो आरएस की क्लासें चल रही हैं, आप उनको पढ़ो। फीस बढ़ने वाली है इसकी आरएस की, तो बढ़िया है ना, मौका है, उसको बुलाओ। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र10 है, आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत सारे आपको बहुत बढ़िया तरीके से आप डेमो लेके देख सकते हैं। सब क्लासें, करंट अफेयर्स वगैरह सब चल रही है। अपन बात कर रहे थे भारत में कृषि की। भारत में कृषि, भारत में कृषि। तो भारत में कृषि की अगर मैं बात करूं तो आज अपन बात करेंगे चावल। मैंने रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में बात करी थी। तो चावल की उत्पत्ति स्थल, चावल की उत्पत्ति स्थल, चावल का उत्पत्ति स्थल। भाई चावल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मेरे बच्चों, चावल की उत्पत्ति यांगटीसी-क्यांग नदी घाटी चीन माना जाता है। यांगटीसी-क्यांग, यांगटीसी-क्यांग नदी घाटी चीन, यांगटीसी-क्यांग नदी घाटी क्या माना जाता है? चीन माना जाता है। और इसी चावल की उत्पत्ति याद रखना है मित्रों। कुछ लोग हैं ना, कहाँ से मानते हैं? पर्ल नदी से, पर्ल नदी से, पर्ल नदी घाटी से मानते हैं। पर्ल नदी घाटी से कुछ लोग चावल की उत्पत्ति पर्ल नदी घाटी से मानते हैं। और ये पर्ल नदी घाटी कहाँ है? चीन वियतनाम में, चीन वियतनाम में, चीन वियतनाम में। कुछ लोग तो चीन की उत्पत्ति है ना, और सॉरी, चावल की उत्पत्ति यांगटीसी-क्यांग नदी घाटी चीन से मानते हैं। कुछ लोग पर्ल नदी घाटी चीन वियतनाम से मांगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन चावल की, कि चावल की कौन कौन सी हमारे यहाँ पे फसलें होती हैं, कौन सी फसलें नहीं होती हैं, और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। कुछ चीज़ें अपन इस प्रकार की देखेंगे। तो पहली बात, चावल के संदर्भ में अगर मैं पहली बात करूँ, चावल, तो याद रखना है मित्रों, भारत में 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, भारत में 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा चावल व गेहूं, चावल व गेहूं, भारत में 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा चावल व गेहूं
के कृषि क्षेत्र को पृथक करती है, के कृषि क्षेत्र को पृथक करती है, के कृषि क्षेत्र को क्या करती है, पृथक करती है, कृषि क्षेत्र को पृथक करती है, पृथक करती है। भाई ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, याद रखना है। तो जैसे आपका ये ध्यान से देखना, ये इंडिया है, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कैसे करती है, ये है आपकी 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये है आपकी 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये चावल और कृषि क्षेत्र को क्या करती है, पृथक करती है। मतलब चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा इस बेल्ट में होता है, यानी कि राइस प्लस वीट, राइस प्लस वीट का उत्पादन, राइस प्लस वीट का उत्पादन बिहार, यूपी, पंजाब, इनमें चावल और राइस का, वीट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का मामला। अब मैं बात करूं मित्रों, देखो पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 फसल प्राप्त होती है। पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 फसल, पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 फसल, चावल की 3 फसल प्राप्त होती है। पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 फसल प्राप्त होती है। 3 फसल पश्चिमी बंगाल में चावल की प्राप्त होती है। आपसे पूछे कि भाई पश्चिमी बंगाल में चावल की कितनी फसल प्राप्त होती है, तो याद रखना है 3। 3 का नाम है, एक है ओस, ओस का मतलब होता है शरद ऋतु में प्राप्त होने वाली, अरे ओस सर्दी में पड़ती है, तो ओस है शरद ऋतु में प्राप्त होने वाली। दूसरी का अगर मैं बात करूं, अमन, अमन प्राप्त होती है शीत ऋतु में, अमन का प्राप्त होती है शीत ऋतु में। और बोडो, अगली है बोडो, बोडो है, ये प्राप्त होती है आपके गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। तो याद रखना है ओस, अमन और बोडो, याद रखना है भाई ओस, अमन और बोडो। इसको डलवा भी बोलते हैं, इसको क्या भी बोलते हैं, डलवा, याद रखना है। तो ये फसल प्राप्त होती है। 3 कहाँ पे प्राप्त होती हैं, याद रखना पश्चिमी बंगाल में प्राप्त होती हैं, ये आपको याद रखना है। चावल को, चावल को हम क्या भी कहते हैं, चावल को हम धान, चावल को हम धान व चावल को धान व क्या कहते हैं, पेडी भी कहते हैं, पेडी, पेडी भी चावल को धान और पेडी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में 2 फसलें चावल की, बिहार में कितनी फसल प्राप्त होती हैं, 2, बिहार में 2 फसल, बिहार में चावल की कितनी फसल प्राप्त होती हैं, 2 फसल। और बिहार में जो चावल की 2 फसल प्राप्त होती हैं, एक का नाम है मैधोई, मैधोई, मधोई। मधोई जो चावल होता है ये सर्दी में पैदा होता है, शरद में पैदा होता है। एक आपका अगहनी, अगहनी, अगहनी चावल आपका शीत ऋतु में प्राप्त होता है, ये याद रखना है। अगहनी चावल आपका कब प्राप्त होता है, शीत ऋतु में। तो बिहार में चावल की 2 फसल प्राप्त होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ तक का मामला। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आगे की अगर मैं बात करूं चावल की, तो असम में भी 2 फसल प्राप्त होती हैं। असम में 2 फसल, असम में चावल की 2 फसल प्राप्त होती हैं।
एक का नाम है ओस और दूसरी का नाम है बोडो। ओस और बोडो, ये असम में प्राप्त होने वाली चावल की फसल है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी दो फसल चावल की प्राप्त होती हैं। दो फसल प्राप्त होती हैं, एक कुंवारी है और एक अगनी है। कुंवारी है और एक है अगहनी। कुंवारी और अगनी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? दूसरा, यूएनओ ने वर्ष 2004 को चावल के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, चावल की कटाई के समय मनाए जाने वाले उत्सव। चावल की कटाई के समय, चावल की कटाई के समय मनाए जाने वाले उत्सव। कौन कौन से उत्सव चावल की कटाई के समय मनाए जाते हैं? तो याद रखना है, पोंगल उत्सव। पोंगल चावल की कटाई के समय मनाया जाने वाला उत्सव तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखना है। ओणम उत्सव केरल का है, जो चावल की कटाई के लिए मनाया जाता है। और डीफू उत्सव आपका असम का। यह आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चावल से संबंधित जो फैक्ट है ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई चावल के लिए कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कौन कौन सी जो फसल है, कितने प्रकार की फसलें यहाँ पे ली जाती हैं। उत्पादन की अगर मैं बात करूँ, चावल का उत्पादन, तो उत्पादन क्रम में सबसे ज़्यादा पहला स्थान वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। फिर उसके बाद में यूपी है। यूपी के बाद में फिर आपका आंध्र आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है चावल का उत्पादन क्रम कि चावल की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों? चावल के बारे में उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देख लेना, मैराथन क्लास आरपीएससी के सेक्शन में 12 जुलाई 2020 रविवार सुबह 8 बजे होगी भारत का भूगोल 1 लाइनर क्वेश्चन। ऐसे ही मैंने अनअकैडमी पे है ना, फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं है, इसका फ्री क्लास है। ये प्रश्न लेना, लाइव लेना आराम से, और लेना कैसे है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आरएस वारएस की तैयारी करो या इंडिया जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करो, और आरपीएससी में कोई भी कोर्स लो, बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है। और आपको लगता है कि भाई कैसा पढ़ाते हैं तो डेमो लेके देख सकते हो फ्री क्लासों में। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे गेहूं की।
गेहूं के ऊपर मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थल, गेहूं की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति स्थल, गेहूं के उत्पत्ति स्थल की बात करूं मित्रों तो एशिया, अनातोला प्लेटू, अनातोला, एशिया अनातोला पठार, एशिया अनातोला पठार से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और गेहूं जो होता है, गेहूं समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है, समझ में है ना। गेहूं जो होता है ये आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये आपको ध्यान रखना है। और चावल की अगर इस गेहूं की मैं बात करूं तो इसका जो उत्पादन होता है, उत्पादन सर्वाधिक, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में होता है, क्योंकि पौधा ही ऐसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में होता है, घास के मैदानों में। तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, जैसे आपके स्टेपी घास के मैदान हैं, स्टेपी घास के मैदान हैं यूक्रेन में, यहाँ पर्याप्त मात्रा में गेहूं होता है। और जैसे आपके पुष्टाज घास के मैदान हैं, ये आपके हंगरी में है, यहाँ गेहूं खूब होता है। पेरी घास के मैदान हैं, ये आपके यूएसए में पड़ते हैं, यहाँ खूब होता है। पंपाज घास के मैदान हैं, ये आपके अर्जेंटीना में है, यहाँ पे खूब पर्याप्त मात्रा में गेहूं होता है पंपाज घास के मैदानों में, ठीक है ना। पंपाज के बाद की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो डाउन्स घास के मैदान, ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गेहूं का क्या होता है, उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा? यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? दूसरा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, चावल दो प्रकार का होता है, एक बसंतकालीन, एक आपके शरदकालीन। तो बसंतकालीन गेहूं ठंडे क्षेत्रों में होता है, बसंतकालीन गेहूं, बसंतकालीन गेहूं ठंडे क्षेत्रों में होता है, ठंडे क्षेत्रों में होता है। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना, वहाँ पे बसंत काल में भी गेहूं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे जो गेहूं होता है वो बसंत काल में भी होता है, ये आपको याद रखना है मेरे बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मित्रों, तो जो आपके गेहूं की टाइप है, कौन कौन से गेहूं की टाइप है, गेहूं के प्रकार, गेहूं के प्रकारों में अपन बात करें तो बढ़िया पक, जैसे सोनोरो 64, समझ में है ना, ये अच्छा हाइब्रिड बीज है। लामोरोजा, ये हाइब्रिड बीज है। कल्याण, जिसको सोना कल्याण बोलते हैं, सोना कल्याण नॉर्मल बीज है। नेपाल नॉर्मल बीज है, नेपाल ये भी नॉर्मल बीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे कि भाई कौन सी चावल की कौन सी गेहूं की नस्ल का नाम है, फिर इसके अलावा तो बहुत सारे हैं 3077, लेकिन ये अच्छे हाइब्रिड बीज माने जाते हैं। गेहूं का उत्पादन फर्स्ट यूपी में है,
सबसे ज़्यादा। और यूपी के बाद में जो होता है वो कहाँ होता है? पंजाब में होता है। फिर कहाँ होता है? पंजाब में। तो सब ज़्यादा यूपी में होता है, पंजाब में होता है, फिर इसके बाद में गेहूँ हरियाणा में भी होता है, याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये उत्पादन क्रम है गेहूँ का। जो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये गेहूँ से संबंधित देखो आपके है ना बेसिक चीज़ें पूछता है, ये चीज़ें याद रखना है। जैसे घास के मैदानों में गेहूँ होता है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, तो आपको याद रखना है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में होता है। और ठंडे क्षेत्रों में जो गेहूँ होता है वो बसंतकालीन गेहूँ होता है। ठंडे क्षेत्रों में जो गेहूँ होता है ना वो बसंतकालीन गेहूँ होता है। क्लियर है? मेरी देखो फ्री लाइव क्लास इस समय चलती है, आप इन फ्री क्लासों का आनंद लिया करो। सुबह 9:30 बजे, शाम को 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर रात को 9 बजे, है ना, फिर सुबह 8 बजे, अभी चलेगी 8 बजे। कल से आप डेली क्लास लो और 10:15 बजे ये क्लास होती है मेरी। अब आपको कैसे चलानी है ये क्लासें मैं बता दूंगा। दूसरा, जो विद्यार्थी पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो रामबाण औषधि है ये 2100% इंडिया लेवल की जीके, जो कक्षा 6 से 12 तक की किताबों का सार संग्रह है। तो मित्रों आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है, मौका मिला है भुनाओ इसको। और 2-4 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और आपको फ्री क्लास कैसे देखनी है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट यूर गोल में, यहाँ पे सेलेक्ट यूर गोल में आपको मेरा नाम डालना है राजेंद्र शर्मा, ठीक है। और राजेंद्र शर्मा डाल के फिर यहाँ पे एक ऐसा सर्च का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको आरपीएससी डालना है, ठीक है। मेरी ऐसी फोटो खुलकर आ जाएगी, इस फोटो पे भी आपको क्लिक करना है, फिर आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो इसको फॉलो कर लेना है मुझे आपको, और यहाँ पे आपको मैसेज भी मुझे कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे, और शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ में। जो पढ़ रहे हो बच्चे शेयर कर दिया करो, जिससे दूसरे का भी भला होता रहे।